हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको ट्रेन मिस रेलगाड़ी चैप्टर से आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी में जो भी प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए उन प्रश्न को मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, प्लेलिस्ट मैंने बना दी, आप वहाँ से जाकर के पढ़ सकते हैं या वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर के आप कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हैं। यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न को डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। देखिए प्रश्न नंबर पहले में क्या कहा गया है, एक एक्सप्रेस ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से यात्रा करती है और प्रत्येक 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट के लिए ठहरती है। 600 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए इस एक्सप्रेस ट्रेन को कितना समय लगेगा, आपसे ये पूछा गया। और ये प्रश्न देखेंगे तो आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया 2021 में। कैसे आप इस प्रश्न को जल्दी से जल्दी सॉल्व करेंगे, मैं आपको तरीका बता रहा हूं। सबसे पहले देखिए ट्रेन की जो स्पीड कितना दिया गया, 100 किलोमीटर प्रति आवर्स है। अब ये 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट का रेस्ट कर रही है ट्रेन। अगर ये देखा जाए टोटल डिस्टेंस कितना तय कराना, इतना तय कराना, तो 75 से क्या करिए, इसमें भाग दीजिए। तो 75 कितना होता है, 1.5 होता है। 1.5 और 1.5 जोड़ेंगे 4, यानी कितनी बार भाग जाएगी, इससे 8 बार भाग जाएगी। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 8 बार जाएगी। जितनी बार भाग जाएगी इससे क्या करेंगे, एक कम करेंगे। इससे क्या करेंगे, एक कम करेंगे। क्यों एक कम करेंगे, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर में पढ़ा रखा हूँ, प्लेलिस्ट मैंने बना दी, आप वहां से जाकर के पढ़ लीजिएगा। या एक बार फिर से बता रहा हूँ कि जैसे अगर देखेंगे तो ट्रेन 3 मिनट के बाद 3 मिनट के लिए रुक रही है 75 किलोमीटर के बाद। जैसे कि यहाँ से मैं मान लो ये 75 किलोमीटर ये हो गया, 75 किलोमीटर 75 किलोमीटर 75 किलोमीटर इस तरह से हो गया। तो ये जो पहला वाला है इसको काउंट आपको नहीं करना है, ठीक है। एक काउंट नहीं करना, एक आपको क्या करना है, छोड़ना है। तो इस तरह से यहाँ से जो ट्रेन है कितनी बार रेस्ट करेगी, आप बताएंगे सर कितनी बार रेस्ट करेगी, 7 बार रेस्ट करेगी। और एक बार रेस्ट करने में इसे कितने मिनट का समय लग रहा है, 3 मिनट का समय लग रहा है। अगर ये 7 बार रुकी तो 7 का कितना हो जाएगा, ये 21 मिनट के लिए ट्रेन क्या हो गई, 21 मिनट के लिए ट्रेन रुकी। ट्रेन कितने मिनट के लिए रुकी, 21 मिनट के लिए रुकी। अगर ये न रुकती तो इसे कितना समय लगता है, इससे क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। इस चाल से यही दूरी तो कवर कराना है। अगर हम लोग मान लें कि ट्रेन न रुके तो इस दूरी को कवर करने में से कितना समय लगेगा, आप यहां से लिखिए, टाइम लिखिए। अगर मैं टाइम की बात करूंगा तो एक घंटे में 100 किलोमीटर चल रही है तो 600 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करेगी, नहीं तय करेगी। तो 600 में क्या करेंगे, आप 100 से डिवाइड करेंगे तो इसे 6 घंटे का समय लगेगा। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो यानी जो ये ब्रेक कर रही है, यानी रुक रही है 75 किलोमीटर के बाद, प्रत्येक 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट का रेस्ट कर रही है। तो इसको रेस्ट करते करते कितना समय लग गया, 21 मिनट का समय लगा। आप यहाँ पे 21 मिनट भी आप लिखेंगे। तो इस तरह से देखेंगे तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, सब मिनट में दिया है ना, तो इसको भी क्या करिए, आप मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए। तो इसको जब मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 के 36, कितना हो जाएगा, 360 मिनट हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 381 मिनट। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच करा, 381 मिनट। तो आप बताएंगे सर बी वाला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, जिनको कॉन्सेप्ट सीखना है तो टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर भी मैंने पढ़ा दिया, ट्रेन वाला भी चैप्टर मैंने पढ़ा दिया, प्लेलिस्ट बना दी, आप वहां से जाकर के पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, एक रेलगाड़ी 20 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से ए से बी तक जाती है और उसी मार्ग से 30 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से बी से ए तक वापस लौटती है। तो दोनों तरफ की यात्राओं के दौरान रेलगाड़ी की औसत चाल आपसे पूछा है। देखिए अगर कहने का मतलब है, इस प्रश्न का मतलब ये है कि यहाँ ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, इधर से रेलगाड़ी चल रही किसी और चाल से, इधर से आ रही किसी और चाल से। तो पूछा कि इस कंडीशन में रेलगाड़ी की एवरेज स्पीड आपसे पूछी गई है कि कितना होगी, आपसे ये पूछेगा, औसत चाल आपसे पूछा गया। तो औसत चाल का क्या कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, अगर मैं मान लो इसकी चाल ये एक्स है और ये वाई, तो इसका तरीका मैंने आपको ये बताया था कॉन्सेप्ट में। सबसे पहले एक बार जा रही एक बार आ रही, तो प्रोसेस कितनी बार हुआ, 2 बार। चालों का क्या करेंगे, आप गुणनफल करेंगे, बटे चालों का क्या करेंगे, योग करेंगे। तो इसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, आप इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व करते हैं। आप यहाँ से लिखेंगे एवरेज स्पीड बराबर
एवरेज स्पीड बराबर, सबसे पहले आप 2 लिखेंगे, इसके बाद करेंगे चालों का गुणनफल करेंगे तो 20 इंटू कितना ये 30, फिर इसके बाद चालों का आप क्या करेंगे बटा में योग करेंगे। यहाँ पे देखिए अगर इनको योग करेंगे तो 50 मिलेगा। ये देखिए 0 से 0 कट गया, इसको काटेंगे तो 6 बार में कटेगा, 6 चौको कितना हो जाएगा 24 किलोमीटर प्रति आवर्स। आप बता सकते हैं कि ट्रेन की जो एवरेज स्पीड है ये कितना 24 किलोमीटर प्रति आवर्स। पहला वाला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। और ये प्रश्न देखिए तो ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में। अगला प्रश्न देखा जाए, चलिए प्रश्न नंबर 2 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, वैसे ये प्रश्न नंबर 3 रहेगा लेकिन 2 यहाँ पे आ गया, इसको 3 आप बना लीजिए। देखिए इस प्रश्न में क्या कहा गया है, एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से 6 घंटे चलती है, 45 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से 4 घंटे की यात्रा करती है। इन 10 घंटों के दौरान रेलगाड़ी की औसत चाल आपसे पूछा है। देखिए इस कंडीशन के लिए मैंने आपको टाइम एंड डिस्टेंस में बताया था कि एवरेज स्पीड पूछा है ना, अगर आपको क्या दिया और टोटल समय दिया, आप टोटल यहाँ से डिस्टेंस तो निकाल सकते हैं। तो एवरेज स्पीड बराबर क्या लिखेंगे आप, टोटल डिस्टेंस अपान क्या लिखेंगे, टोटल टाइम लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे, इस वाले फार्मूले का यूज करेंगे। मैंने आपको वहां पे पूरा डिटेल में बताया कब आप कौन से फार्मूले का यूज करेंगे एवरेज स्पीड के लिए, मैंने आप सब कुछ पढ़ा रखा है टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर में। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये इस चाल से 1 घंटे में इतना चल रहा है तो 6 घंटे में चलेगा। तो इस तरह से कितना डिस्टेंस तय किया, इसमें मल्टीपल करेंगे तो 6 त्रिका 18 कितना मिलेगा, 180 मिलेगा। अब इसका देखिए 45 किलोमीटर प्रति आवर्स के हिसाब से कितने घंटे चल रहा है, ये 4 घंटे। अगर 1 घंटे में इतना दूरी तय करा तो 4 घंटे में कितना दूरी तय करेगा, आप इसमें क्या करेंगे 180 आ जाएगा, बटा क्या करेंगे टोटल टाइम। तो टोटल टाइम देखिए आपको यहाँ पे भी दिया गया, या ऐसे भी कर सकते हैं 6 और 4 टोटल कितना हो गया 10 घंटे। यह प्रश्न आपको पहले से ही देखा है तो डायरेक्ट आप यहाँ पे भी रख सकते हैं। ये देखिए 0 से ये 0 कट जाएगा, अगर इनको जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 36 किलोमीटर प्रति आवर्स आ जाएगा। आप बता सकते हैं कि ट्रेन की जो एवरेज स्पीड है वो कितना होगी 36 किलोमीटर प्रति आवर्स। ये भी प्रश्न देखिए एग्जाम में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, चलिए प्रश्न नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि रेलगाड़ी की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उस निर्धारित समय से 8 घंटे कम समय लगता है। यदि रेलगाड़ी की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, रेलगाड़ी को निर्धारित समय से 12 घंटे अधिक समय लगता है तो रेलगाड़ी की लंबाई पूछी गई कितनी होगी। देखिए इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर में पूरा डिटेल में समझा रखा है। लास्ट वाले पार्ट में देखेंगे तो आपको इस टाइप का कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा, जिनको कॉन्सेप्ट देखना है तो टाइम एंड डिस्टेंस जो प्लेलिस्ट मैंने बनाई है लास्ट वाला पार्ट आप देख लीजिएगा, वहां से आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करें। अगर हम लोग मान ले कि उसकी चाल पहले कितना मान लिया जाए, एस मान लीजिए, उसकी स्पीड कितना मान लीजिए, ट्रेन की रेलगाड़ी की स्पीड कितना मान लिया जाए, एस स्पीड एस मान लिया जाए। अगर देखिए इसकी स्पीड एस है, अब इसमें कितना बढ़ाने के लिए कह रहा है, रेलगाड़ी की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर दी जाए। अब इसमें क्या कर रहा है, ये 12 किलोमीटर बढ़ाने के लिए कह रहा है, तो इसमें 12 जोड़ेंगे तो एस प्लस कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब हम लोग नीचे क्या लिखते हैं, इन दोनों का डिफरेंस लिखते हैं। अगर आप इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे तो कितने का मिलेगा, 12 का ही मिलेगा। या यहाँ पे जो टाइम दिया रहेगा, यहाँ पे जो स्पीड दी रहेगी, इसी को क्या करेंगे बटे में लिख लेंगे, या इन दोनों का डिफरेंस करके आप यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो जो इसे पहले वाले के लिए कितना कम समय लग रहा, 8 घंटे का कम समय लगता अगर स्पीड ये बढ़ाता, तो यहाँ पे आप 8 लिखेंगे। अब यहाँ से चलते हैं सेकंड वाले में, देखा जाए यदि रेलगाड़ी की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, इसकी देखा जाए स्पीड कितना है, यस। अब इसको करने के लिए कह रहा है, इसमें से 12 कम करने के लिए कह रहा है, तो मैं इसमें से 12 कम कर दे रहा हूँ। अब इन दोनों का डिफरेंस लिखेंगे तो कितना मिलेगा, ये 12 ही मिलेगा। अब इसे कितना समय लग रहा है, तो 12 घंटे अधिक समय लगता है, तो टाइम आप यहाँ पे लिखेंगे 12 घंटे। अब इसका कैलकुलेशन करके क्या करेंगे, आप इस यहाँ से एस का मान निकालेंगे। वैसे देखिए अगर मैं बताऊं आपको तो डिस्टेंस तो सेम है, डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो डिस्टेंस बराबर होता है क्या, स्पीड इनटू टाइम होता है, यही तो होता है। इसी के अकॉर्डिंग मैंने लिखा। अब यहाँ से मैंने चाल लिखा,
फिर इसके बाद मैंने क्या लिखा है, यहाँ से टाइम लिखा है। डिस्टेंस दोनों की सेम है, ये भी डिस्टेंस है और ये भी क्या डिस्टेंस ही है। डिस्टेंस बराबर है तो यहाँ से ये लोग भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये इससे कट जाएगा, अगर मैं इसको काट दूंगा ये एस से एस कट गया, इसको और इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2 बार में कटेगा और ये कितनी बार में, 3 बार में कटेगा। इसका मल्टीपल करेंगे 2s मिलेगा और इसका मल्टीपल करेंगे 3s मिलेगा। तो ये आगे इधर घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये s हो जाएगा, s होगा। इसका देखिए ये 12 दूना 24 हो गया और ये 12 3 कितना 36, तो ये आगे इधर घटेगा। इसको क्या करेंगे, इधर आपके घटाएंगे, घटाएंगे नहीं घटाएंगे, या ऐसे देखिए ये सॉरी ये प्लस में है और ये क्या है, इसका गुणा करेंगे तो 12 3 36, ये दूसरे पक्ष में जाएगा तो इसमें जोड़ेंगे। 36 में अगर आप कितना जोड़ेंगे, 36 में अगर आप 24 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 आपको मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा, इसका गुणा करेंगे 24 हो गया, इधर कितना 24 है और ये कितना हो जाएगा 36, ये माइनस का है तो दूसरे पक्ष में आएगा तो प्लस का साइन हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 60 हो गया। क्लियर इतना। अब देखिए उसकी स्पीड मुझे पता चल गई कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति आवर्स। अब पूछा कि हमसे ट्रेन की लंबाई पूछा है, तो यानी कि कह सकते हैं डिस्टेंस पूछा है, तो ये पूरा डिस्टेंस ही तो है, चाहे इसको लीजिए चाहे इसको लीजिए। यस का मान चाहे इसमें रख के सॉल्व करिए या इसमें रख के सॉल्व करिए, आंसर आपका दोनों तरीके से ही आएगा। आंसर आपका दोनों तरीके से क्या आएगा। अगर मैं एस का मान इसमें ही रख दे रहा हूं चाहे इसमें रखूं, बात तो वही है। अगर इसमें रखेंगे तो यहां से देखिए एस के स्थान पे कितना रखेंगे आप, 60 रखेंगे। ये जो कटा नहीं है, इसको मान लीजिए कटा नहीं है, इस वाले में रखना है, इसको रखेंगे तो ये 60 हो गया और 60 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 72। और टाइम कितना दिया गया, 8 दिया गया और पूरे का बटा कितना दिया गया, 12 दिया गया। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे और हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए 6 के 36 हो गए, या इसका इसमें मल्टीपल कर सकते हैं, 8 6 48 कर सकते हैं, नहीं कर सकते, या इसका मैं इसमें मल्टीपल कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 8 6 48। अब इसका इसमें मल्टीपल जब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये लास्ट में तो 0 रहेगा ही, 6 बटे कितना हो जाएगा 48 और 6 चौको 24, 4 कितना हो जाएगा 28। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, आप बताएंगे सर सी वाला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। ये प्रश्न अपने आप में बहुत लेंदी है और बहुत हार्ड है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बहुत इजी तरीके से समझाने की कोशिश की है। चलिए अब अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, रेलगाड़ी में यात्रा कर रहा एक व्यक्ति ध्यान देता है कि एक मिनट में 21 टेलीफोन के खंभे को गिनती कर सकता है यदि खंभे एक दूसरे से 50 मीटर दूर स्थित हैं। रेलगाड़ी की चाल आपसे पूछी गई कितनी है, आपसे ये पूछा गया। इस प्रश्न का मतलब ये है कि जैसे मैं छोटे रूप में लेके बता रहा हूँ, छोटे रूप में आपको लेके बता रहा हूँ, जैसे कि मैं मान लूँ यहाँ से यहाँ के बीच का, यहाँ से यहाँ के बीच के कितने पोल में कर दूं, 2 पोल कर दूं या 3 पोल, इस तरह से कर दे रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से मैंने कितना काउंट कर दिया, 3 पोल है। अब प्रत्येक पोल, 1 पोल हो गया, 2 पोल हो गया, तीसरा पोल है। अब प्रत्येक पोल के बीच की दूरी कितना है, 5 मीटर। कितनी डिस्टेंस है, 5 मीटर है। तो आप मुझे ये बता दीजिए कि यहाँ से यहाँ कितने डिस्टेंस होगी। आप बताएंगे कि सर 10 मीटर होंगे, लेकिन यहाँ से देखेंगे तो 3 खंभे हैं, 3 खंभे हैं और प्रत्येक खंभे के बीच की डिस्टेंस कितना है, 5 मीटर की है। प्रत्येक खंभे के बीच का डिस्टेंस कितना है 5 मीटर है। अगर मैं आपसे ये पूछे 3 खंभे हैं, प्रत्येक खंभे के बीच के डिस्टेंस कितना है, 5 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितना होगी। तो आप क्या करेंगे, जितने खंभे रहेंगे इससे एक कम करेंगे, इससे एक कम करेंगे तो कितना मिलेगा, 2। अब जो डिस्टेंस है इसमें ला करके मल्टीपल कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस आपको पता चल जाए कि यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस कितना है। तो हमने यहाँ से ये सीखा कि जितने खंभे होंगे, यानी जितने खंभे होंगे उससे क्या करेंगे, एक कम करेंगे। ये वाला काउंट आपको नहीं करना, पहला वाला, इस तरह से। तो यहाँ से देखेंगे ये कितने काउंट कर रहा है, आप बताएंगे कि 21 टेलीफोन के खंभों की ये गिनती कर रहा है। कितने खंभे को काउंट कर रहा है, 21 खंभे को काउंट कर रहा है। और प्रत्येक एक दूसरे से कितने मीटर की दूरी पर, 50 मीटर की दूरी पर है। तो रेलगाड़ी की चाल आपसे पूछा है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। मैंने क्या बताया, जितने पोल रहेंगे उससे क्या करेंगे, एक कम करेंगे। अगर आप इससे एक कम करेंगे तो कितना मिलेगा, 20 मिलेगा। 20 का इसमें मल्टीपल कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1000 मीटर। यानी डिस्टेंस आपको पता चले कितना, 1000 मीटर है।
अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको डिस्टेंस पता है, टाइम पता है। आपसे पूछा कि स्पीड पूछे, तो स्पीड बराबर होता है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है कि नहीं था। और 1 मिनट को आप क्या बोल सकते हैं, 60 सेकंड बोल सकते हैं। ये यूनिट किसमें, मीटर प्रति सेकंड में है, लेकिन ऑप्शन देखेंगे तो सब किसमें है, ये किलोमीटर प्रति आवर्स। तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 का मल्टीपल करते हैं। देखिए अगर ये 0 से 0 कट गया, इसको डिवाइड करेंगे 3 बार में कटा, और इसको डिवाइड करेंगे तो 5 दूना 10, ये कितना आ जाएगा, 20 3 कितना आ जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति आवर्स। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, पहला वाला ऑप्शन इसका मैच कर। और ये प्रश्न देखिए एनटीपीसी में पूछा गया 2021 में। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा समझाने के लिए बताया, क्यों ये जितने पोल रहेंगे उससे एक कम क्यों लेंगे, ये मैंने आपको यहाँ पे क्लियर किया। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 2 रेलगाड़ियों की गति का अनुपात आपको दिया है, स्पीड का रेशियो आपको दिया गया है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 3 घंटे में इतने किलोमीटर की दूरी तय करती है तो पहली रेलगाड़ी की गति कितनी है, आपसे ये पूछा गया। यानी देखिए 2 ट्रेनें हैं जिनकी स्पीड का रेशियो कितना दिया गया है, स्पीड का रेशियो 3:4 दिया गया है। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर आपसे ये पूछूं ये क्या दिया आपको, डिस्टेंस दिया, कितनी दूरी तय करिए, तो मुझे करना है कि डिस्टेंस का रेशियो निकालना होगा। ये डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस का रेशियो निकालना होगा। अब देखिए यहाँ पे तो स्पीड का रेशियो दिया गया। अगर आपसे पूछूं कि डिस्टेंस, टाइम का रेशियो ना पूछ करके आपसे क्या पूछ रहा हूं मैं, डिस्टेंस का रेशियो पूछ रहा हूं। अगर डिस्टेंस का रेशियो पूछूं तो आप क्या बताएंगे, जो स्पीड का रेशियो यही क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का भी रेशियो होगा। अब जो दूसरी वाली ट्रेन है 3 घंटे में इतना दूरी तय करेगी, तो 1 घंटे में कितना दूरी तय करेगी, इससे इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 100 किलोमीटर की दूरी तय की होगी। जो दूसरी वाली ट्रेन है कितनी दूरी तय की होगी, 1 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय की होगी। लेकिन रेशियो में देखेंगे तो इसका मान कितना दिया गया, डिस्टेंस में कितना दिया गया, आप बताएंगे 4। इससे क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो एक रेशियो का मान कितना आ जाएगा, 25। हमसे प्रश्न पूछा क्या है, पहली रेलगाड़ी की गति पूछा है, तो स्पीड का रेशियो ये। अब एक रेशियो का मान पता चल गया, तो 3 रेशियो का मान पता करने के लिए इसमें क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे, तो 25 तिया कितना हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा। 25 तिया कितना हो जाएगा, ये 75 किलोमीटर प्रति आवर्स हो जाएगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 75 किलोमीटर प्रति आवर्स। डी वाला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 3 ट्रेनों की चालों का अनुपात आपको दिया गया है। इन ट्रेनों द्वारा समान दूरी तय करने में लगने वाले समय का अनुपात आपसे पूछा। अगर ये देखेंगे तो किसका रेशियो दिया गया, स्पीड का रेशियो आपको दिया गया है। तो आपसे पूछा कि टाइम का रेशियो, तो जो टाइम का रेशियो होता है वो क्या होता है, स्पीड का उल्टा होता है। क्यों होता है, क्योंकि अगर स्पीड बराबर देखा जाए तो डिस्टेंस अपन क्या होता है, ये टाइम होता है। यानी स्पीड का जो भी रेशियो होगा वो क्या होगा, टाइम का उल्टा होगा, या टाइम का रेशियो जो भी होगा वो स्पीड का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ से अगर देखिए स्पीड का रेशियो दिया गया और टाइम से पूछूं तो टाइम यहाँ पे आ जाएगा, टाइम आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। और ये डिस्टेंस हमारा क्या है, कांस्टेंट है। डिस्टेंस हमारा क्या है, ये कांस्टेंट है, ये क्या है, एक निश्चित दूरी है। तो अब यहाँ से देखेंगे ये 1/, कितना हो गया, 2 हो गया, और ये 1/, कितना हो गया, 3 हो गया, और ये 1/5। अब देखिए पूछा कि हमसे टाइम का रेशियो पूछा है ना, लेकिन ऑप्शन में देखेंगे तो इस तरह से दिया गया है, इसी को आप क्या कर देंगे, टिक करके आप आगे बढ़ जाएंगे। ऑप्शन में इस तरह से दिया गया तो इसी को क्या करेंगे, आप टिक कर देंगे। ये भी एग्जाम में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, दुर्घटना के बाद एक रेलगाड़ी अपनी गति की 4/5 गति से चलती है, जिसके कारण वह 30 मिनट देरी से पहुंचती है। दुर्घटना क्षेत्र के आगे यात्रा का मूल समय आपसे पूछा गया क्या है। सबसे पहले देखिए, अगर आप इसे देख करके आंसर बताना चाहते हैं तो मैं आपको वो भी तरीका बता दूंगा। अगर आप इसे थोड़ा सा डिटेल में करना चाहते हैं तो मैं आपको वो भी तरीका बता दे रहा हूँ। दोनों तरीका आपको बता दे रहा हूँ। वैसे तो मैंने आपको चैप्टर में पूरा बता रखा है, पूरा डिटेल में। सबसे पहले देखेंगे तो स्पीड का रेशियो कितना दिया गया, इस 4/5 को आप क्या लिख सकते हैं, 4:5 भी तो लिख सकते हैं। अभी डायरेक्ट यानी सिर्फ देख करके आंसर बताएंगे, वो भी तरीका बताऊंगा। अब यहाँ से अगर स्पीड का रेशियो दिया गया और ये क्या दिया, आपको टाइम दिया गया, तो
तो हमको करना है कि टाइम का रेशियो निकालना है। यहाँ पे टाइम दिया तो टाइम का रेशियो हम लोग निकाल रहे हैं। क्लियर है, टाइम का रेशियो हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं। ये इसका क्या है, न्यू बोल सकते हैं, और ये इसका क्या, ओल्ड बोल सकते हैं, ओल्ड बोल सकते हैं। यानी पहले इसकी चाल ये थी, अब इसकी चाल ये हो गई। अब टाइम निकालेंगे तो टाइम कितना हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, तो 5:4। अब ये पहले से क्या हो रहा है, 30 मिनट देरी से पहुंच रहा है, तो पहले से 30 मिनट देरी पहुंच रहा है। पहले अगर रेशियो में 4 लग रहा था, अब इससे 5 लग रहा है। तो रेशियो में कितने का अंतर है, तो अब बताएंगे एक रेशियो बराबर कितना दिया गया। अब बताएंगे कि एक रेशियो का मान कितना दिया गया, 30 मिनट दिया गया। तो प्रश्न पूछा कि हमसे प्रश्न ये पूछा गया कि दुर्घटना के आगे यात्रा का मूल समय पूछा, यानी मूल टाइम पूछा। जो पहले टाइम था ये वाला हमसे पूछा, मूल टाइम पूछा है। तो इसका ला करके क्या करेंगे आप, इसमें इसका मूल टाइम हमसे पूछा है, हमसे क्या पूछा गया, मूल टाइम। तो और ये टाइम का रेशियो देखिए दिया गया है। तो इसका करना क्या, आपको इसमें ला करके आप मल्टीपल करेंगे तो मूल टाइम आपको पता चल जाएगा। ये ओल्ड वाला है और ये न्यू है, तो यहाँ से इसमें ला करके मल्टीपल करेंगे तो 4×3 कितना हो जाएगा, 12, यानी 120 मिनट। पहले उस दूरी को कवर करने में इसे कितने मिनट का समय लगता था, 2 घंटे बोल सकते हैं, या 120 मिनट आप बोल सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं अब इसे कितना समय लग रहा है दुर्घटना के बाद, तो इसका ला करके इसमें मल्टीपल करेंगे तो 5×3 15, 150 मिनट लग रहा है। क्यों लग रहा है, क्योंकि अब इसकी जो पहले से स्पीड क्या हो गई, कम हो गई है, तो इसलिए अब इसे इतना समय लग रहा है। लेकिन पूछा क्या हमसे पूछा मूल टाइम पूछा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, ये पहला वाला ही ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अब देखिए मैं आपको वो तरीका बताने जा रहा हूं कि जिससे आप प्रश्न को क्या कर सकते हैं, सिर्फ देख करके आंसर बताएंगे। ये देखिए दिया क्या है, 4 कितना दिया गया, 5 दिया गया, और यहाँ पे टाइम कितना दिया गया, अब बताएंगे सर 30 मिनट दिया गया। जब भी अगर प्रश्न में यहाँ पे मिनट, ये देरी भी दे सकता है, ये वाला मिनट देरी भी दे सकता है, या पहले भी प्रश्न में बोल सकता है। ठीक है, पहले बोले या देरी बोले उससे आप कुछ लेना देना नहीं है। अब देखिए जब भी अगर आपसे सामान्य समय पूछे या मूल समय पूछे, सामान्य समय या मूल समय पूछे, तो करना कि आपको इसका क्या करेंगे, आप इसमें ला करके मल्टीपल करेंगे। जब इसमें ला करके मल्टीपल करेंगे तो 4×3 कितना हो जाएगा, 112। कितना लगेगा, इससे पहले जो इसे 120 मिनट का समय लगता था। अगर प्रश्न में आपसे ये पूछा जाए कि अब यानी न्यू टाइम पूछे, अब उससे कितना समय लग रहा है, तो आप क्या करेंगे, तब आप क्या करेंगे, इसका ला करके इस वाले में मल्टीपल करेंगे तो 5×3 कितना हो जाएगा, 15, 150 मिनट का समय लगेगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, यानी ऐसे अब अगर आपसे मूल समय पूछा ना, तो इसका ला करके ऊपर वाले मल्टीपल करिए, 4×3 12, आपने देखा और आपका आंसर आ गया। आपको इस तरह से तामझाम करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ देख करके आंसर बताइए इसके अकॉर्डिंग। और एक बात और है, ये वाली ट्रिक कब अप्लाई होगी, जब आप देख करके आंसर बताएंगे, जब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 1 होगा। वैसे जनरली आप देखेंगे प्रश्न में तो आपको डिफरेंस 1 ही मिलेगा इन दोनों के बीच का, बस अब रहने दे रहे हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर से कर दिया करिए।